गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। आपके लिए मैं आज एक बहुत अच्छी कहानी वीडियो के जरिए लेके आई हूँ, जिसको मैंने अभी आपको आपकी बुक में दिखाया है। लेसन 14 पार्ट 14, शिक्षा एक अनमोल रत्न। बिल्कुल सही, हम सब जानते हैं आज पढ़ाई लिखाई हमारे लिए कितनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि पढ़ा लिखा होने से हमें बहुत फायदे हैं। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और अनमोल रत्न कैसे है। रत्न बोले जाए तो ये जो आभूषण होते हैं, हम गोल्ड के पहनते, सिल्वर पहनते, डायमंड के पहनते, रत्न तो इन्हें बोला जाता है और ये बहुत कॉस्टली आते। पर ये इस डायमंड से, सोना चांदी गोल्ड, इससे भी ज्यादा महंगा है हमारा शिक्षा, और वही हमारे बहुत अनमोल रत्नों में उसकी गिनती की गई है। तो कैसे, सुनेंगे। ये भी एक राजा की कहानी है और राजा ने बताया है कि किस तरीके से शिक्षा का महत्व राजा ने भी जाना और आपको भी समझाया इस कहानी के द्वारा। तो पुराने समय की बात थी, एक राजा शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था और घूमते घूमते वो बहुत आगे, अपने राज्य से बहुत आगे जंगल में निकल गया था। तभी अचानक तूफान आ गया और चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगी। अब धूल मिट्टी के कारण क्या हुआ, राजा राजमहल के रास्ते से भटक गया। वो जिस दिशा से चला था, पर दिशा में धूल मिट्टी की वजह से उसका दिशा भटक गया और तूफान से भटक के राजा थक भी गया था। फिर धीरे धीरे तूफान थमा और जैसे ही थमा तो राजा को भूख प्यास से बेहाल हुआ। राजा अपने सिपाहियों से और उस अपने दल से भी अलग हो गया था। तो फिर राजा ने जंगल के किनारे टीले पर, एक टीला मतलब वो पता है मिट्टी का होता है, मिट्टी का ढेर बन जाता है, वो टीला जैसा बन जाता है, वहां पर बैठ के आराम करने लगा। तो अब क्या हुआ, जंगल था पर वहां से राजा को 3 लड़के उधर से आते हुए नजर आए और वो बातें करते हुए। तो राजा ने उन लड़कों को बुलाया और कहा, सुनो बालकों, जरा इधर आओ। लड़के राजा के पास गए और पूछा कि महाराज बोलिए, महाराज लगता है आप यहाँ तूफान में फंस गए। बच्चों ने खुद ही कहा। तो महाराज बोले, बिल्कुल हाँ सही कहा, मैं यहाँ तूफान में फंस गया हूँ और अपने राजमहल का रास्ता भूल गया हूँ और भूख प्यास से परेशान भी हूँ। तो क्या तुम मेरी सहायता करोगे? तो वो बालक तो गांव के थे, वो अपने जंगल के हर कोने से अच्छे से वाकिफ थे। तो उन्होंने कहा, लड़कों ने उत्तर दिया, अवश्य महाराज, पास ही हमारा गांव है और हम वहां से आपके लिए खाने पीने का कुछ सामान लेकर अभी आते हैं। तो बच्चे जल्दी से ही राजा के लिए भोजन और जल लेकर आए। अब राजा ने लड़कों के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि राजा वैसे ही मुसीबत में था। और देखिए, अगर हम मुसीबत में हो और उस वक्त अगर हमारी कोई मदद करता है तो वो हमारे लिए भगवान समान होता है। तो राजा भी कितनी बड़ी मुसीबत में था, भूख प्यास से, अगर कोई नहीं आता तो भूख प्यास से राजा कितने दिन जीवित रहता, भूखा प्यास से ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाता। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। तो अब देखते हैं राजा ने उनकी प्रसन्नता से क्या किया उनके लिए, या उन्होंने राजा ने उन्हें क्या दिया। हम ये हमारी कहानी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम जो चाहो मुझसे तुम तीनों मांग सकते हो। तो मैं तुम्हें सहायता करी, इसलिए मैं भी तुम्हें पुरस्कार रूप कुछ देना चाहता हूँ। तो तीनों बालक बड़े खुश हुए। पहला बालक ने बोला कि राजा महाराज, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, जिससे मैं रोज तरह तरह के पकवान खा सकूं, नए नए कपड़े पहन सकूं। तो राजा ने कहा, ठीक है। तो राजा ने उसको इतना धन दूंगा कि तुम्हें जीवन भर वो धन न कम पड़ेगा और तुम रोज पकवान खा सकोगे और नए कपड़े पहन सकोगे। फिर दूसरे लड़के ने कहा कि महाराज, क्या आप मुझे महल जैसा घर और घोड़ा गाड़ी देंगे? तो राजा ने कहा, बिल्कुल हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे, तुमने भी हमारी सहायता की है तो तुम्हारी भी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। बच्चे ने खुश होकर राजा से धन्यवाद दिया राजा को। अब तीसरे लड़के ने कहा, महाराज, क्या आप मेरा भी सपना पूरा करेंगे? राजा बोले, क्यों नहीं, बोलो क्या सपना है तुम्हारा? तो बच्चा बालक बोलता है, तीसरा वाला, महाराज, मुझे न धन चाहिए और न ही बंगला, आप तो मुझे बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और अपने देश की सेवा कर सकूं। तो इस लड़के ने यह मांगा राजा से। तो राजा ने इस लड़के की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, प्रभावित भी हुए कि देखो, पहले ने धन मांगा कि कोई काम धाम नीचे, बस धन दे दो आप। तो दूसरे ने बड़ा बंगला मांग लिया, घोड़ा गाड़ी मांग ली, पर इसने आशीर्वाद मांगा कि आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दो। और तो राजा ने क्या करा, उसके लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध कराया और उस लड़के ने भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करी, बड़ा हुआ और बड़ा विद्वान बना। और जब वो बड़ा हो गया तो राजा ने उसको अपने ही राज्य में
मंत्री पद पर नियुक्त किया। और अब वह विद्वान तो था, इसलिए सब उसका सम्मान भी करते थे। फिर क्या हुआ, उधर जिस लड़के ने धन मांगा था तो उसने अपनी बुद्धि से धन खर्च नहीं किया, तो वो धन उसका खत्म हो गया, वो निर्धन हो गया, गरीब हो गया। निर्धन मतलब गरीब। उसी तरह दूसरे लड़के ने महल और गाड़ी मांगी थी, तो आंधी तूफान और भूकंप में वो सब भी नष्ट हो गया। फिर वे दोनों वापस से निर्धन हो गए और एक दिन रोते रोते दरबार में उसी विद्वान लड़के के पास पहुंचे और बोले कि हमने राजा से अपने मांगने में, पुरस्कार मांगने में बड़ी गलती हो गई हमसे। तो उस विद्वान लड़के ने उनको समझाते हुए कहा कि बिल्कुल ठीक कहा तुम दोनों ने, धन हमेशा हमारे पास नहीं रहता। यदि कुछ हमारे पास जिंदगी भर रहती है तो वो हमारी शिक्षा है। यही एक अनमोल रत्न है जिसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही कोई छीन सकता है, न कोई नष्ट कर सकता है। मनुष्य केवल शिक्षा से ही विद्वान बन सकता है और महान बन सकता है, धन से नहीं। ये जो राज्य मंत्री बना, वो तीसरा लड़का उन दोनों के दोस्तों को समझाता है कि तुम दोनों ने ठीक कहा कि तुमसे पुरस्कार मांगने में गलती हुई, पर गलती क्यों हुई? ये उन्होंने उसको समझाया कि अब उसने धन अच्छे से उपयोग नहीं किया। अगर बुद्धि से धन उपयोग करता तो वो धन का 2 गुना 4 गुना करता। वो बंगला जिसने घोड़ा गाड़ी मांगी, अब जब सब था वो भी अपनी बुद्धि से रहता, कमाता, तो वो भी दिन 2 गुनी रात 4 गुनी करता। पर नहीं, दोनों ने तो केवल अपना अपना उतने भर का सोचा उस समय तक का, पर इसने अपना आगे जीवन भर का सोचा। इसलिए इसने शिक्षा का मांगा महाराज से और महाराजा ने दिया भी। तो इसीलिए हमने कहा है कि शिक्षा व ज्ञान अनमोल धन है, जिसे न तो कोई चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है। और वक्त के साथ साथ ये आपका बढ़ता जाता है, आपका घटता नहीं है। और आप एक से ज्यादा होकर दूसरों को भी अपना वो ज्ञान बांटेंगे तो वो कम नहीं होगा और बढ़ेगा। आप किसी को आप अच्छी सीख देते तो हो सकता है उस विषय में आपको भी और कोई उससे अच्छी बात जानने को मिले। तो आपने दिया तो कुछ कम नहीं हुआ और उल्टा आपको उससे कुछ नया पता चला, तो हमारा वो ज्ञान बढ़ता है। तो इसी तरह हमारी यहाँ पर शिक्षा एक अनमोल रत्न पाठ खत्म हुआ, जिसको हमने कहानी के माध्यम से समझाया और बताया कि किस तरीके से समाज में शिक्षित लोगों का सम्मान होता है। धन तो ठीक है, धन खर्च करते रहेंगे तो हमेशा बड़े, अगर आप शिक्षित हैं तो खर्च करा हुआ धन भी आपका आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप विद्वान है, आपको पता है किस तरीके से धन कमाना है, कहाँ कितना खर्च करना है ना। इसीलिए हमें हमेशा अपनी बुद्धि और अपने शिक्षा का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ इसका वर्क PDF सब भेजूंगी, कंप्लीट करेंगे, थोड़ा फास्ट जल्दी करेंगे, है ना। फिर हमें रिवीजन भी करना है। ओके, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे।